फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। अजय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बैच नंबर 3 है और चलिए इससे पूछते हैं कि क्या करके क्या नहीं है, और इसके पीछे पूरा डिटेल में बताएंगे कि इतना छोटा बच्चा कैसे मतलब इतना कुछ क्वेश्चन का आंसर, कैसे बुक रीडिंग, कैसे ट्रांसलेशन, कैसे वर्ड मीनिंग, कैसे हिंदी क्वेश्चन आंसर, कैसे इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर प्लस मैथ बनाने के लिए कैसे सीखी, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले चलिए इसका नाम पूछते हैं। तेरा नाम क्या है? तुम कौन क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। तुम कितने साल की है? 6। देखिए अब 6 साल की लड़की है। अब देखिए आप लोग के सामने यार अपना घर में जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनसे जाके पूछिएगा कि क्या जितना ही बच्ची को आता उतना आपके बच्चे को आते हैं क्या? बोलेंगे कोचिंग बहुत सारा मिल जाएगा, टीचर भी बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका रहता है वो जो बहुत कोई को पता नहीं रहता है। देखो कोचिंग का मतलब क्या होता है कि सहायता करता है। अगर हिंदी बुक अगर नहीं आ रहा है, रीडिंग करने नहीं आ रहा है, हिंदी इंग्लिश ही नहीं आ रहा पढ़ने के लिए, तो पहले उसको बताना होता है। लेकिन बहुत ऐसे टीचर हैं, पेरेंट्स हैं जो स्कूल से जो होमवर्क मिलता है ना वो कराने लगता है, और उसी पीछे क्या होता है कि बच्चा सब जो ना कमजोर रह जाते हैं। अब देखिए हम अपना तरीका से जिस टाइप का एक्सपेरिमेंट किए हैं उस टाइप से बच्ची का अभी सारा चीज अपने से क्वेश्चन आंसर भी कर लेती है, हिंदी का, इंग्लिश का, बुक रीडिंग भी कर लेती है। तो आप लोग को लाइव प्रूफ सारा चीज दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड एक से एक वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। जैसे ही अजय क्लास सर्च कीजिएगा तो सबसे पहला वीडियो मेरा ही आएगा। इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया और फेसबुक हो गया। तो अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो एक बार ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलो शिवानी, यह पत्र किसने किसको लिखा? सालिनी को लिखा। दिल्ली किस देश की राजधानी है? दिल्ली भारत देश की राजधानी है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केच? बोलो हु इज जेब्रास फेवरेट रिलेटिव? वर्ड मीनिंग बोलो शिवानी। बोलो घुटना का बोलो। सिर का बोलो। सिर का सिर। अब इसमें बोलो सीता बीमार है। सीता है सिर। आप लोग खुश हैं। आप लोग खुश है। यू आर हैप्पी। बोलो वो अच्छी है। वो अच्छी है। शी इज गुड। वेरी गुड। थोड़ा रीडिंग डालो शिवानी, इंग्लिश राइटिंग का। Once upon a time there were 4 little rabbits. The पेटर दैट बोलना। lived with their mother is all you they go to the forest. अब थोड़ा इसमें करो तो हिंदी में थोड़ा रीडिंग करो। ऊपर दिए गए चित्रों में भी व्यक्ति दूसरों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भाषा है अपनी विचारों को। बस गुड। अभी देखें इतना छोटी बच्ची है और इतना कुछ कैसे है। चलिए अब डिटेल बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले इसको जानते हैं, एक टाइम ऐसा था कि इसको हाथ पकड़ के लिखाते थे, और वही बच्ची देखिए आप लोग के सामने कितना कुछ सुना दिया। अभी इससे बड़ा बड़ा बच्चा है, इन क्वेश्चन के आंसर पूछेगा ना 1-2 ठो, लेकिन नहीं बोल पाएगा, बता पाएगा। तो इसके बच्चे पहले देखो बेसिक अगर नहीं आता, सबसे पहले मायने जाता बेसिक। और आपके बच्चे का अगर बेसिक नहीं आता तो कितनों भी अच्छा स्कूल में लिखा लीजिए, कितनों भी अच्छा मतलब कोचिंग में लिखवा लीजिए, तो सबसे पहले बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आ रहा है तो बच्चा कुछ भी पढ़ लेगा, लिख लेगा। अब अपना ही घर में इतना छोटा बच्चा होगा, एक बार बुक पढ़ा देखिए ना, हिंदी बुक, इंग्लिश बुक पढ़ा देखिए, क्वेश्चन आंसर भी देके देखिए। तो इसके पीछे टाइम लगा है, कम से कम 2 से 3 साल तक पूरा बेसिक। अगर देखिए आप टाइम दीजिएगा, साथ दीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा तो 1 साल में पूरा जो बेसिक जो कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा नहीं है, लेकिन घर में क्या करना, कोऑपरेट करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत ऐसा होता है किसी किसी का पेरेंट होता है कि नहीं स्कूल में बोले हैं, मैम बोले हैं कि नहीं स्कूल वाला कराने के लिए करने के लिए, तो भाई स्कूल वाला कराएगा तो स्कूल में क्या सिलेबस बताया जाता है? बेसिक थोड़ी बताएगा कि हिंदी बुक पढ़ने कैसे सिखाना है, इंग्लिश बुक पढ़ने सिखाना है। अब मान लो परिश्रम का फल है, लेसन का नाम, उसी बार परिश्रम फल के बारे में बता दिया, अब उसमें क्वेश्चन आंसर करवा दिया, तो भाई उसमें हिंदी इंग्लिश बुक पढ़ने कैसे सीखेगा, हिंदी बुक पढ़ने कैसे सीखेगा? पहले तो बच्चे को बेसिक आना चाहिए ना। और जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक कितनों भी अच्छे स्कूल में लिखा लीजिए ना, जिंदगी में कभी जानते हैं कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, पढ़ने नहीं आएगा। शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा, जैसे तैसे पढ़ लेगा, कैसे पढ़ेगा वो? इसलिए पहले डिटेल में जानते हैं ना। आप लोग कभी अगल बगल अगर बच्चों अगर जाते हैं, आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो पहले पढ़ा देखिए, सारा चीज कीजिए। अगर आपको बच्चों को अगर हिंदी बुक इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए क्वेश्चन आंसर सिखाना है, देखिए मेरा क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। और अगर आप लोग का अगर अगल बगल में भी अगर कोचिंग है तो पहले उसको बेसिक बताने बोलिए। अगर बेसिक अगर वो पढ़ाने आ रहा है तो समझो सारा चीज उसको आ जाएगा। अगर बेसिक नहीं आ रहा है फिर कहीं नहीं आएगा। तो इसलिए
और मेरे पास उन्हीं बच्चे जानते हैं ना, पहले बोलचे अभी कमजोर रह जाते हैं, जो थोड़ा जो ज्यादा तेज बनते हैं, ज्यादा तेज बनते कि नहीं, स्कूल वाला ये बोला पढ़ाने के लिए, स्कूल वाला वो बोला पढ़ाने के लिए, और उसी में बच्चा सब क्या हो जाता है कमजोर। भाई हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है ना कि हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो सब मान लो देख, जो अभी वेल्डिंग का काम करता है उसको वेल्डिंग ही मिस्त्री का आएगा, उसमें अगर हम जाएंगे करने के लिए कुछ बोलने के लिए तो उसमें हमको आएगा नहीं, क्योंकि उसमें हमको सीखने में टाइम लगेगा। वो 5 साल 6 साल टाइम दिया तो उसको हमसे ज्यादा आएगा, और हम क्या है कि 7 से 8 साल तक टाइम दिए तो हमको ज्यादा ना आएगा इस सब पढ़ाई लाइन में। तो इसलिए जो जिस लाइन में है उसी को पता रहेगा। एक दूत होता है जैसे कि बहुत तेज बनने लगता है, तो उसमें तेज बनने का तो आप ही के बच्चा का भविष्य खराब होगा, मेरा नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।